हमारे नॉर्मल रिएक्शन वीडियो जैसा नहीं है, ये है थोड़ा सा सीरियस। जब मैं साबुन आँख में ये डालता तो मेरे को लगता है कि कोई आएगा, सडन भूत टाइप, क्लाउन टाइप। वो पहले फियर था, अब नहीं। ओके, लोगों को बहुत सारी चीजों से डर लगता है, जैसे कि पानी, हवा, हाइट और बहुत बहुत सारी चीजें। मुझे तो हाइट से बहुत डर लगता है। और मंगलू गुटकालाल जी आज हमारे साथ हमारे पैनल में ज्वाइंट है। आपको किससे डर लगता है मंगलू गुटकालाल जी? नमस्कार। मुझे तो हमारे पेरेंट्स से डर लगता है फिलहाल तो। ऐसा इतना पेरेंट्स ऐसा क्यों बोला, पर ठीक है, व्हाटएवर। इनको पेरेंट्स से डर लगता है, हमें हाइट से डर लगता है। और आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले जो हमें एजुकेट भी करेगा और ऊपर से हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी देगा। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। मुझे बवासीर है पर ऑपरेशन से डर। दबंग में कहा गया रज्जो पांडे का ये डायलॉग सुनकर दिमाग में दो चीजें आती है। एक तो स्टार्टिंग में खुलते हैं स्टार्टिंग में ये प्यार से लगता है निब्बी। मैंने इसका वीडियो देखा, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं आगे का फैक्ट्स बताते हैं। हैट्स ऑफ कि इतने पोएटिकली डोमेस्टिक वायलेंस को प्यार के नाम पे जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। और दूसरी बात मुझे रज्जो मैम से कहनी है, मैम आई गेस यू फिलोफोबिक। फिलोफोबिया का मीनिंग होता है लव से डरना। इट्स एक्चुअली अ फोबिया ऑफ लव। इन ग्रीक द वर्ड फिलोस मीन्स लविंग एंड द वर्ड फोबोस मीन्स फियर या डर। जी हाँ, प्यार से भी डरने वाले लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। शॉकिंग राइट? पर इसके कई ज्यादा रीजन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप्स की वजह से। ये तो फोबियाज का एक स्ट्रेंज एग्जांपल था। आज हम देखेंगे कि कैसे फोबियाज डेवलप होते हैं, कैसे लोग इन्हें फेयर करते हैं एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबियाज एंड आल्सो सम बिजार फोबियाज जिसके साथ अ लॉट ऑफ पीपल आर डीलिंग इन द करंट डे एंड एज। व्हाट इज अ फोबिया? रात को किसी क्रीपी जगह पर जाने से हम डरते हैं। हॉरर मूवी का कोई डरावना सीन आने के टाइम पे हम आंखें बंद कर देते हैं, या फिर कोई लाउड नॉइज रात को सुनते टाइम हम अवेयर हो जाते हैं। ऑल ऑफ दिस इज ड्यू टू वन ऑफ द बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजिकल इमोशंस, फियर। हमारी स्पीशीज ओवर टाइम ये जान गई है कि फियर्स को कैसे टैकल करना चाहिए। जैसे कि अगर आप किसी जंगल में हो तो आपको अवेयर रहना चाहिए कि कोई प्रेडेटर आपको खा ना जाए, या फिर आप कोई ऊंची क्लिफ से गिर ना जाओ, या तो फिर नेचुरल कैलामिटीज के टाइम पे आपको घूमना नहीं चाहिए बाहर रास्तों पे। दिस इज ये ऑल्सो अपने मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट भी करता है। लाइक आई नो हम लोग इस चीज पे हंस रहे हैं, पर ये फैक्ट है। दैट्स ट्रू। लाइक अगर देखने जाए तो आप किसी चीज से कुछ ज्यादा ही डरते हो तो आप गलत चीजें करने लग जाते हो, या आपका माइंड कुछ डिफरेंटली सोचने लग जाता है। पर ये मोस्टली हमारे नॉर्मल रिएक्शन वीडियो जैसा नहीं है, ये है थोड़ा सा सीरियस, थोड़ा इंफॉर्मेटिव टाइप ऑफ वीडियो, क्योंकि हम बनाते हैं कंटेंट जो हो जेनेरिक, जो हो इंटरेस्टिंग लोगों के लिए। Where does phobia come from? ये सोचने वाली बात है कि फोबियाज ओरिजिनेट कहाँ से होती है हमारे ब्रेन में। So scientists are still trying to gain knowledge and are experimenting on this very factor. But so far we've got 3 to 4 different types of theories. Let's see what they have for us. सबसे पहली theory is the theory of classical conditioning. अगर आपने हमारी लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट पर बनी वीडियो देखी है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इसका मीनिंग क्या है। जब किसी अनप्लेजेंट स्टिम्युलस को एक न्यूट्रल स्टिम्युलस के साथ पेयर किया जाए तो सब्जेक्ट न्यूट्रल स्टिमुलाई से भी डरने लगता है। जैसे इन द लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट, एल्बर्ट नाम का बेबी जो था माइस और दूसरे फोरी एनिमल से भी डरने लगा था। क्यों? क्योंकि द एक्सपेरिमेंटर्स मेड अ लाउड एक्सक्रूशिएटिंग नॉइज एवरी टाइम ही वेंट क्लोज टू द एनिमल्स। वो बेबी उस साउंड से उन एनिमल्स को एसोसिएट करने लगा, जिसकी वजह से वो फोबिक बन गया। जैसे अगर एक एडल्ट को एक डॉग का फोबिया है, दिस फोबिया इज कॉल्ड साइनोफोबिया, पर ये भी फोबिया क्लासिकल कंडीशनिंग की वजह से हो सकता है। शायद उस इंडिविजुअल के बचपन में एक डॉग ने उसे चेस किया हो और भागते भागते वो गिर गया हो, तो वो इस फियर को सारे डॉग से एसोसिएट करने लगेगा और इसे साइनोफोबिया। समझा आपको कुछ? फॉर एग्जाम्पल आपके बाजू में एक चूहा गया, ठीक है, और आपको पता नहीं, लाइक ऐसा भी नहीं है कि आपको इंस्टेंटली फियर आता है। आप लोगों को ऑब्जर्व करके भी अपना फियर पा सकते हो। तो अगर आप अपने मम्मी या पापा के साथ हो और अगर आपकी मम्मी को चूहे से डर लगता है
तो वही रिएक्शन आपको देख के भी आप अपने मम्मी को देखोगे कि हाँ ये डर रही है, तो आप भी नेचुरली वो चूहे को देख के डरोगे। सेकेंड थ्योरी जो है इज कॉल्ड वाइकेरियस कंडीशनिंग। इसकी वजह से हम आसपास के लोगों के फियर्स की वजह से एक फोबिया डेवलप कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर एक 4 साल का बच्चा अपने बड़े भाई के साथ खेल रहा है और वहाँ पर एक डॉग आ जाता है और बड़ा भाई उस डॉग से डरने लग जाता है, तो ऑब्वियसली वो 4 साल का बच्चा भी उस डॉग से डरने लगेगा और उसका फियर डेवलप हो जाएगा। समथिंग व्हाट मैंने अभी जो बोला वो ही रिपीट हो रहा है। Types of phobias. So apart from the theories that revolve around how phobias are developed in humans, there are 2 different types of phobias. तो पहले टाइप का फोबिया है the complex phobia. इसमें 2 different sub categories है, the social phobia and the agoraphobia. Like we had discussed before, agoraphobia is a phobia of being in a place or a situation that develops panic or anxiety. Likewise, social phobia is a phobia of being in a situation where you can develop social anxiety. यानी किसी भी social event के पहले, इवेंट के दौरान या इवेंट के बाद एंग्शियस फील करना। कॉम्प्लेक्स फोबियाज ऑफन अडल्टहुड में डेवलप होते हैं। द सेकंड ब्रॉड कैटेगरी इन द टाइप्स ऑफ फोबियाज इज अ स्पेसिफिक फोबिया। द नेम सेज इट ऑल। ये टाइप्स ऑफ फोबियाज स्पेसिफिकली किसी, जैसे कि आपको है आलोन सर गुलाब जामुन। यस नहीं नहीं मैं यस क्यों बोला? नहीं है भाई। या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और ये जनरली चाइल्डहुड में डेवलप होते हैं। These types of phobias can be environmental, that is related to water, to wind, or it can also be situational, like getting onto a plane, of heights, or climbing a tree. They can be related to the body as well, as in related to injections, related to external stimuli, or even related to sexual experiences, nudity, etc. The 10 most unheard phobias of all time. No wait, and more बोलकर छोड़ देना would be an injustice for all you curious minds, क्योंकि there's a kaleidoscope of phobias that people actually go through in today's day and age. A से लेकर Z तक आप सारे अल्फाबेट्स ले लो, उन सब से शुरू होने वाले phobias आपको मिल जाएंगे. But today we're going to discuss 10 of the most bizarre and strange phobias of all time. Optophobia, the fear of opening eyes. शुरुआत करते हैं उस एक्टिविटी से जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है, which is opening your eyes. Just imagine what the person who has this phobia must be going through. अब सोचो कि ऐसा ही डर हमेशा के लिए हमें बस जाए, घर से निकलना तो दूर, आंखें खोलना ही मुश्किल हो जाए। तो ऑप्टोफोबिया से अफेक्टेड लोग हमेशा डिम लाइटिंग में रहना पसंद करते हैं। This phobia can be a result of past experiences which results in the fear of opening your eyes and being in a very bright surrounding. Hypnophobia, the fear of तो लोग हेल्दी कैसे होते हैं अगर सो नहीं पाए तो? अब वो आप जाके उनको ही पूछिए। अच्छा, मुझे तो पता है क्योंकि हम बहुत हेल्थ ट्रैक करते हैं पर सो बेसिकली आप कितना भी कर लो दिन में, तो अगर आपको बराबर रेस्ट नहीं है बॉडी में तो आपका बॉडी बराबर फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब आप ही सोच लीजिए, हम ह्यूमंस को नींद की जरूरत होती है अच्छे से फंक्शन करने के लिए। अगर नींद ही ना मिले और नींद से ही फोबिया हो तो एक इंसान ठीक से फंक्शन ही नहीं कर पाएगा। ऐसे नहीं है कि हिप्नोफोबिक्स को नींद लगती ही नहीं, बट जो भी नींद उन्हें लिटिल मिल जाती है, दैट्स फार फ्रॉम बीइंग अ रेस्टफुल स्लीप दैट अ ह्यूमन एक्चुअली नीड्स। एक्सपर्ट्स का कहना है। इंटरेस्टिंग, ये बीमारी मुझे भी चाहिए, नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं नॉर्मल एलोडॉक्साफोबिया, द फियर ऑफ ओपिनियंस। ये फोबिया सोशल फोबिया से रिलेटेड है, जिसमें एक इंडिविजुअल को दूसरे लोगों के ओपिनियंस और जजमेंट से डर लगता है। दे स्टार्ट पैनिकिंग बिकॉज ऑफ अदर पीपल फॉर्मिंग जजमेंट्स अबाउट देम। ये फियर प्राइमरीली अर्ली लाइफ स्टेजेस में डेवलप होता है किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को बार बार हार्श वर्ड यूज किए जाते हैं, उसे ये फियर डेवलप हो सकता है। ऐसे लोग अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं ज्यादातर, और सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना तो वो कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं। ओइकोफोबिया, द फियर ऑफ होम। जैसे एलोडॉक्साफोबिक्स ओपिनियन से डरकर घर से बाहर जाना अवॉइड करते हैं, वैसे ही ये फोबिया में लोग अपने घर में रहने से डरते हैं। वियर्ड राइट? मेजॉरिटी लोगों के लिए घर एक सेफ स्पेस होता है और वहाँ पहुँचते ही पूरी दिन की थकान दूर हो जाती है। बट ओइकोफोबिया डज नॉट एंटरटेन द बोथ दैट सेज होम स्वीट होम, बिकॉज एवरीथिंग रिलेटेड टू अ होम, इंक्लूडिंग टेकिंग अ बाथ, यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इंड्यूसेस फियर इन इट्स विक्टिम ऑफ डेथ। ये बहुत ही इरेशनल सा फोबिया है, बिकॉज नथिंग इन द हाउस will voluntarily harm its victim, but it still does not take away the irrational fear that these phobics have about being at home. But ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती because they are not aware of the irrationalness of the fear. Adults on the other hand can understand that their fear is irrational and can also believe that they are being irrational about their fear of home. Ablutophobia, the fear of bathing.
अब लूडोफोबिया से अफेक्टेड इंडिविजुअल्स ओइकोफोबिक्स की तरह पूरे घर से नहीं पर घर के सिर्फ एक पार्ट से डरते हैं, which is the bathroom. Yes, मेरे there को are तो people. उससे डर लगता है जब मैं साबुन आँख में ये डालता तो मेरे को लगता है कि कोई आएगा सडन, भूत टाइप, क्लाउन टाइप। वो पहले फियर था, अब नहीं। People who get anxious and fearful when it comes to bathing, washing or cleaning. The fear of the sun. Heliophobia हमारे कोई मिल गया मूवी जादू जादू मिल गया मूवी में जादू जो था उसका ऑल्टर ईगो को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें लोग धूप से डरते हैं। The thought of going out in the sun scares them and disrupts their daily life. Usually हीलियोफोबिया उन लोगों में पाया जाता है जो स्किन कैंसर या सनलाइट से होने वाली एजिंग से डरते हैं। ये फोबिया एक लर्न रिस्पॉन्स या वाइकेरियस कंडीशनिंग से भी हो सकता है, जिसमें एक बच्चे अपने एडल्ट्स को ऑब्जर्व करके ये फोबिया डेवलप कर सकते हैं। हीलियोफोबिया कैन ऑल्सो लीड टू आइसोलेशन एंड डिप्रेशन बिकॉज वन अवॉइड्स द सन एंड डज नॉट लीव देयर हाउस। जैसे हमें पता है सन की वजह से हमें विटामिन डी मिलता है, और अगर सन को अवॉइड किया गया तो बॉडी बहुत सारी डिजीज का टारगेट बन सकती है। फैगोफोबिया, the fear of swallowing. If deficiency of vitamin D wasn't enough, some people actually avoid swallowing food, water or basically anything that goes down their esophagus. Phagophobia एक ऐसा डर मन में बसा देता है जिसमें इंडिविजुअल्स कुछ भी swallow करने से डरते हैं। उन्हें खाना खाने से पहले एंजाइटी से गुजरना पड़ता है। इसकी वजह से उनकी डाइट भी काफी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है because they don't get the desired nutrients that they need. Quite often लोग जो इस फोबिया से अफेक्टेड होते हैं वो एक all liquid diet प्रेफर करते हैं, which in turn leads to weakness and loss of weight. Yet again, this phobia is an open invitation for a Instead of it fear of swallowing, it should be fear of chewing. Point. If I'm not wrong. Nice, Yeah. nice point. ton of different diseases. Food related negative experiences की वजह से phagophobia की शुरुआत हो सकती है. It can also be started by the fear of swallowing and choking. Wolf of Wall Street, my boy. Here I come. Oh, here I come. Phobia, the fear of Jonah almost Hill. everything. हमने अब तक जितने भी फोबियाज की बात की वो किसी ना किसी सिचुएशन से रिलेटेड थे, पर ये पर्टिकुलर फोबिया सब फोबियाज को पीछे छोड़ देगा in terms of inducing panic attacks and anxiety. Why? Because it's an all-rounder. Panophobia is a wide-ranging fear of almost everything. तो इसका नाम लिया गया है the Greek god Pan से, who is considered the universal god of everything. Specific phobias में at least एक individual specific चीजें या फिर specific situation से डरता है, but panophobia में एक individual completely हर चीज से डर रहा है. Just imagine the extreme amount of instability of a person who thinks something dreadful or fearful is going to happen each second that passes by. Childhood trauma और family history की वजह से भी panophobia हो सकता है. ये थे 8 phobias जिसकी वजह से एक इंसान की लाइफ इतनी ज्यादा chaotic बन सकती है because of the dread that these phobias are causing them even to do the simplest of tasks of daily life. Exposure therapy, medication, cognitive behavior therapy, etc. are some ways that these fears and traumas can be treated. Fear started off as a good thing. Yeah, on a serious note, if अगर कोई भी लोग जो like phobias like किसी भी चीज से डरते हो या कोई mental health sort of related चीज से सफर कर रहे हो, तो आपको ट्रीटमेंट या कोई हेल्थ कंसर्न या लाइक हेल्थ के लिए हेल्प लेने की ज़रूरत है. और ये पहले हमारे सोसाइटी में बहुत टाबू कहा जाता था कि अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और आपके लोगों से बात नहीं कर रहे हो, आपका एक फियर बन जाता है आपके हेल्थ या मेंटल हेल्थ पे. पर अभी हमें वो फोबिया से लाइक वो टाबू से ब्रेकआउट करके सोसाइटी के बाहर जाके लोगों से बात करना चाहिए. अग्री करते हो आप मंगलू सर? Yes, sir. Started off as a good thing, but phobias में convert होकर और extreme levels of anxiety create कर वो अब dangerous हो गया है. But let's end this on a good note by a famous quote from Marie Curie. Nothing in this life is to be feared, it is only to be understood. So that was it for today's video, guys. Don't forget to tell us in the comments. Thank you. Don't forget to subscribe to our channel as well. But इसने स्टार्ट बहुत गंदे कोट से किया था, पर एंड बहुत अच्छे कोट से किया. तो आपका क्या ख्याल है मंगलू जी, आपको कैसा लगा ये वीडियो? ये पता था थोड़ा लंबा वीडियो है, पर ये वीडियो अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला है. ओके, फोबियास के बारे में. यस सर. आप क्या कहना चाहोगे मंगलू जी, लोगों को क्या करना चाहिए इसके बाद? और सब्सक्राइब बटन का तो फोबिया नहीं होगा ना आपको? हाँ, सब्सक्राइब बटन का फोबिया नहीं होगा ना, लाइक का भी नहीं होगा ना, तो जाओ दबाओ. ठीक है, मुझे पता है आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है,
तो जा लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ये बहुत इंफॉर्मेशनल वीडियो था। थैंक यू बिग ब्रेन एंड गो। दिस वीडियो वाज वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। इट वाज ये बहुत हेल्प करता है लोगों को देखने के लिए। तो इसी बात के लिए पीस, और हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो पे।